हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से नाउन एंड केसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस को, जो हमारा 25 तक हो चुका था। आगे का हम देखेंगे 26 से। तो जो हमारा 26 का क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी yesterday and asked me for some money. A friend of my wife came to me yesterday and asked me for some money. इसमें जो एरर पाया जा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। जो यह वाइफ लगा हुआ है इसके साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? हमारा रूल कहता है कि जब भी अ प्लस नाउन, यह देखिए लिखा हुआ है, अ है प्लस नाउन है प्लस ऑफ है प्लस नाउन है, तो जो ऐसे कंस्ट्रक्शन में जो हमारा नियम बनता है उसके हिसाब से जो बाद वाला नाउन होता है, यानी कि जो वाइफ है यहाँ पे, इसमें हमारा अपोस्ट्रॉफी का यूज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डबियस पॉलिसी। Unfortunately for me, the root cause of my frustration lies in the government's dubious policy. इसमें जो एरर पाया जा रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। कैसे है? जो यहाँ पर गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है इसमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा, न कि एस का। जो यहाँ पर एस लिखा हुआ, गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर गवर्नमेंट्स न लिख करके बल्कि अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स। क्या लिखा है? ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें एरर पाया जा रहा है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पर जो समर्स फ्लावर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समर्स फ्लावर्स। इसमें अपोस्ट्रॉफी का यूज़ ना करके बल्कि कैसे लिख देंगे इसको, जो ये समर्स लिखा हुआ है ना, और समर्स में जो अपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है इसमें ना करके बल्कि किस में करेंगे? फ्लावर्स में कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि समर्स, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, इन सब जब सीजन के नाम यदि लिखे जाते हैं या आते हैं सेंटेंस में, तो इसके साथ अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह जो समर्स होते हैं और ऑटम होते हैं, स्प्रिंग होते हैं, ये नाउन्स के रूप में प्रयोग होते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर आएगा हमारा, यह कैसा होगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही केम टू हिज विट्स एंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। कैसे है? यहाँ जो विट्स लिखा हुआ है यहाँ जो विट्स लिखा हुआ है वह अपोस्ट्रॉफी में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये अपोस्ट्रॉफी, जो विट्स लिखा हुआ है वह यहाँ अपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा इस वाले वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Jaya and Syama came across Jyoti, they cut one another hand and talked for a while. कह रहा है when Jaya and Syama come across Jyoti, they cut one another hands and talked for a while. इसमें जो एरर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। कैसे है कि हम जानते हैं वन अनदर जो आता है, वन अनदर या ईच अदर, ये सब वर्ड सब आता है, तो जो लास्ट वाला हमारा अदर्स आता है इसी में अपोस्ट्रॉफी का यूज हम कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रॉफी का यूज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर PV Narasimha Rao's visit to Japan strengthened the relationship between India and
जापान। फ्रेंड्स, इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। जो यहाँ इंडिया लिखा हुआ है वह इंडिया के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा? यदि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन आ जाए। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? जैसे नाउन, कोई नाउन हो या फ्रेज हो जो अपने से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन के बगल में प्रयुक्त हो, तो उस पर नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। यानी कि वह जो होता है नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? किसी नाउन या फ्रेज, वह नाउन या फ्रेज जो अपने से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन के बगल में हो आता है, तो वह नाउन या प्रोनाउन को ही एक्सप्लेन करता है। तो इस कंडीशन में हम अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हो जाता है? इस कंडीशन में हम अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से अपोस्ट्रॉफी को रिमूव कर देंगे। इंडिया में से अपोस्ट्रॉफी को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, इट वॉज इंडियाज़ पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्ट अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। इट वॉज इंडियाज़ पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। इसमें जो फ्रेंड्स एरर है वह किसी भी सेंटेंस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। इंडिया के साथ यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स एंड देयर बाई शो हिज अटैचमेंट टू इट। एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल टू fulfill the society's demands and thereby show his attachment to it। तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ई में है, यानी कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस सेड टीचर टू द स्टूडेंट। कह रहा है एवरीबॉडी बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस सेड टीचर्स टू द स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, इसमें हमारा किसी भी ऑप्शन में एरर नहीं है। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरीबॉडीज, नोबॉडीज, इन सब के यह सब जब वर्ड आते हैं सेंटेंस में तो जो अपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है इन्हीं सब वर्ड्स के साथ कर दिया जाता है। किसके साथ कर दिया जाता है? इन्हीं सब वर्ड्स के साथ कर दिया जाता है। एवरीबॉडीज, नोबॉडीज, एनीवन, इन सब के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर दिया जाता है। तो इसमें किया गया है, यह बिल्कुल ही करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई postponed him going to Delhi tonight as I wanted him to deal with one of my major problems। कह रहा है I postponed him to going to Delhi tonight as I wanted him to deal with one of my major problems। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें एरर पाया जा रहा है। क्या एरर है? जहाँ पर ये हिम लिखा हुआ है इसके बदले क्या लिखा जाएगा? हिज लिखा जाएगा। ये जो हिम लिखा हुआ है इसके बदले क्या लिखा जाएगा? हिज लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो गोइंग है ये एक जिरेंडियल नाउन है और जिरेंड के पहले पजेसिव केस का प्रयोग होता है। क्या होता है? जिरेंड के पहले पजेसिव केस का प्रयोग होता है, न कि ऑब्जेक्टिव। जो ये हिम है हमारा, ये जो हिम है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? पजेसिव केस में हिज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई। कह रहा है ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई। इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ई में है, यानी कि हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
When I arrived at the gate of his house, I found his locking of the door. फ्रेंड्स इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉकिंग है ये हमारा पार्टिसिपल है और इसके पहले जब भी कोई केस यूज़ किया जाएगा नाउन का तो वो हमारा किस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। यदि यहीं पर जीरंड होता तो यह पजेसिव केस में होता। यह बिल्कुल करेक्ट हो जाता, लेकिन ये हमारा क्या है? पार्टिसिपल है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming time. कह रहा है इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। फ्रेंड्स जो एरर है इसमें ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। जो इंडिया लिखा हुआ है इसके साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम कर देंगे। क्यों कर देंगे? कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंडिया और चाइना दोनों की बात की जा रही है, तो कंडीशन जो है प्रेजेंट दोनों का दिखाया जाना है ना, तो दोनों की बात करेंगे, इसलिए अपोस्ट्रॉफी दोनों के साथ यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीपिंग इन वेव ऑफ द पब्लिक्स डिमांड्स, the company has declared to improve the quality and lower the prices of its products. Keeping in view the public's demands, the company has declared to improve the quality and lower the prices of its products. फ्रेंड्स इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। जो यहाँ पब्लिक्स डिमांड्स लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पब्लिक डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पब्लिक डिमांड्स हो जाएगा। ये अपोस्ट्रॉफी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेबली indecent, but I don't understand how he tolerates it. कह रहा है हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेडली indecent, but I don't understand how he tolerates it. फ्रेंड्स जो इसमें एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है? जो यहाँ पर सर्वेंट लिखा हुआ है इसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेंगे। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। These buildings decoration is not as much impressive as it ought to be. These buildings or decoration is not as much impressive as it ought to be. फ्रेंड्स इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। जो यहाँ बिल्डिंग लिखा हुआ है इसके साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कैसे लिख देंगे? द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी निर्जीव वस्तु या कोई भी निर्जीव चीज़ होती है तो उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसको शो करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का सहारा लेते हैं। तो यह जो दीज बिल्डिंग्स लिखा हुआ है अपोस्ट्रॉफी के साथ, यह कैसे लिखा जाएगा? द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Delhi's water supply system is certainly as good as is expected in a capital town. यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yeats' poetry is characterized by his unique style which he developed during the long span of his life. फिर से देखते हैं। Yeats' poetry is characterized by his unique style which he developed during the long span of his life. फ्रेंड्स इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं, जो हमारा सेंटेंस है नो एरर में आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Brutus' role in Julius Caesar is very attractive as well as important as far as the action of the play is concerned. Brutus' role in Julius Caesar is very attractive as well as important as far as the action of the play is concerned. फ्रेंड्स, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ये भी हमारा नो एरर होगा इसमें। यहाँ जो ब्रूटस लिखा हुआ है इसमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर दिया गया है, बाकी कहीं पर अपोस्ट्रॉफी का ज़रूरत है नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है ब्रूटस वाले में, तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब लास्ट में किसी भी नाउन के एस आ जाता है तो उसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ न करके बल्कि अपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इसलिए अपोस्ट्रॉफी के बाद एस का यूज़ नहीं किया गया बल्कि सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। जो ब्रूटस है लास्ट में एस आ जा रहा है तो इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी मार्क लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The blind's life is really very miserable because they cannot see what happens around them. The blind's life is really very miserable because they cannot see what happen around them. इसमें जो एरर है ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। जो यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लाइंड्स लाइफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के अर्थ में यानी जाति बताने के लिए होता है, किंतु इसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। जब संबंध बताने के लिए अपोस्ट्रॉफी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम। कैसे करते हैं? अपोस्ट्रॉफी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर लेते हैं, संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर लेते हैं, न कि एडजेक्टिव प्लस जाति के साथ हम किसी अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रॉफी न अपोस्ट्रॉफी मार्क लगेगा, न अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इसके संबंध को बताने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कर लेंगे। तो जो एरर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। द ब्लाइंड्स लाइफ के बदले हम क्या लिख देंगे? द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He did not know even the name of the scientist who discovered the laws of the earth gravitational force। कह रहा है he did not know even the name of the scientist who discovered the laws of the earth gravitational force। फ्रेंड्स, इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। जो यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है इसके साथ हम क्या कर देंगे? अपोस्ट्रॉफी का यूज कर देंगे। इसके साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज हम कर देंगे। किसके साथ? अर्थ के साथ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स सेड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। दिस ब्लेड्स इज than any other beds said that sales representative of the company। तो इसमें जो एरर है वो अच्छा, इसमें एरर नहीं है, बिल्कुल एक करेक्ट सेंटेंस है। ये जो ब्लेड के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Many of the questions given in this question paper are so difficult that many of the students may fail। कह रहा है many of the questions given in this questions paper are so difficult that many of the students may fail। जो इसमें एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। जो यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज कर दिया गया है, यहाँ से इसको क्या करेंगे? हम रिमूव कर देंगे, अपोस्ट्रॉफी का मार्क यहाँ से हटा देंगे, बल्कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द पीएम हु इज इंडेड पावरफुल।
फ्रेंड्स इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। हम अच्छे से जानते हैं द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब ऐसा कंडीशन बनता है तो हम क्या करते हैं, जो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन आता है उसमें अपोस्ट्रोफी का यूज हम कर देते हैं। तो इंडिया के साथ क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Many a man's life is in danger if the government does not take any serious action to safeguard us। यह जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं फिर से कैसे है। Many a man's, बिल्कुल सही यहाँ पर। Many a man's life is in danger if the government does not take any serious action to safeguards us। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ द कमिटी। कह रहा है नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ द कमिटी। फ्रेंड्स ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। जो ये नोबडी आया हुआ है इसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर दिया गया है। यदि यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करता तो हम क्या कर देते, इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते तो हमारा एरर यहाँ पर हो जाता। बल्कि जबकि यहाँ पे ये करेक्ट किया हुआ है, अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया हुआ है, तो ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसमें नो एरर पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर है नाउन्स एंड नंबर्स को। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।